हर हर महादेव। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, अच्छा बुरा टाइम तो सबका आता है, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि जब अच्छा टाइम आए तो हमें भगवान को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और जब ख़राब टाइम आए तो हमें भगवान के आगे नतमस्तक हो जाना है कि प्रभु, कि हे ईश्वर, हमारी रक्षा करो, हमें इतनी ज़्यादा ताकत दो कि हम अब जिस सिचुएशन में फंसे पड़े हैं या जो भी हमारी लाइफ में परेशानियां आ रही हैं, उन परेशानियों से निकलने का हल हमें मिले। देखिए, क्या होता है ना, जब आपको बार बार बोला जाता है सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो, तो कन्फ्यूज़न तो होता होगा कि क्या सरेंडर करें, कैसे सरेंडर करें। तो देखिए, एक सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। जब तक हम खाली नहीं करेंगे तो भरेंगे कैसे। तो उसी तरह से जब हम ईश्वर को अपना हाथ नहीं थमाएंगे कि हे ईश्वर, अब आप जैसे मर्जी हमें ले चलो, पूरा विश्वास उन पे रखो, अपना हाथ उनको पकड़ा दो। ऐसा नहीं कि उनके आगे जाओ और उन्हीं को धमकाना शुरू कर दो कि भाई आपको तो हमारा काम करना पड़ेगा। देखिए, वो बड़े हैं, ईश्वर हैं, वो हमारे माँ बाप होते हैं ना। देखो, ईश्वर को तो हमने नहीं देखा अपनी खुली आंखों से, लेकिन एक अनुभूति तो होती है ना, एक फीलिंग तो होती है ना। तो जिसको हम अपने माँ बाप की तरह समझते हैं, उनको हम हुक्म थोड़ी ना करेंगे। उनको हम बोलेंगे कि देखिए, हमारे अच्छे बुरे का आपको पता है, हमने अपना हाथ आपको पकड़ा दिया, अब हम थक गए, अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो देखिए, वो आपको जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो आपको मिल जाएगा। देखिए, कभी भी हमारी लाइफ में जो भी होता है ना, तो वो हमारा प्रारब्ध है, हमारे कर्म हैं वो। अब आप बोलोगे कि कर्म पिछला किसने देखा, ठीक है। अब काफ़ी लोगों का तो ये भी मानना है कि हमने पिछला, हमें क्या पता हम पिछला क्या करके आए थे। तो देखिए, आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है ना कि आप लोग बोलते हैं कि कुछ लोगों की लाइफ में तो इतना अच्छा चल रहा है, वो उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होता, सब सही होता है, तो फिर हमारे साथ ही क्यों गलत होता है, ठीक है। तो इस बात का लॉजिक ये लगाओ ना कि हम ही क्यों, हमारे साथ ही क्यों, ठीक है। और वो जो मर्जी करते रहें, उनके साथ तो सब सही हो रहा है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि उनके कोई कर्म अच्छे रहे होंगे, ठीक है, हमारे कोई कर्म गलत रहे होंगे, है ना। अगर हम आत्मा परमात्मा को मानते हैं तो हम अपने जन्म, हर जन्म को भी मानते हैं, तो हम अपने कर्मों को भी मानते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि कर्म सिर्फ यही होगा कि हम पिछले जन्म में किसी का कुछ बुरा करके आए थे। अरे, बुरा सोचना भी तो कर्म है ना, चुगली करना भी तो कर्म है ना, ठीक है। तो इस बात को इस तरह से समझिए और अपने डोर अपने उस ईश्वर के हाथ में दे दो कि हे प्रभु, हमने आपके आगे हथियार डाल दिए, अब हमें आप ले चलो। हमें मालूम है कि आप हमें जिस भी राह पर लेके चलोगे उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। जब तक हम ज़िद के मारे गलत रास्ते पे चलेंगे, तब तक ईश्वर हमें किसी ना किसी रूप से, अब उसको दंड समझ लो या फिर उसको एक तरीका समझ लो, कि जब बच्चे कुछ ऐसी शरारत करते हैं जहाँ पे उन्हें माँ बाप से डांट भी खानी पड़ती है, तो वो भी तो हमारे प्रभु जो हैं, वो भी हमारे माँ बाप हैं, वो भी तो हमें डांटेंगे ना अगर हम गलत रास्ते पे जाएंगे। तो उसी तरह से अपनी डोर उस ईश्वर के हाथ में दे दो, वो आपको सही रास्ते पे लेके चलेंगे। तो सरेंडर करना भी यही होता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आई हो। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। आप अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।